आज की क्लास में हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं एक ऐसे तरीके से जो न सिर्फ आसान है बल्कि इतना क्लियर है कि कोई भी इसे तुरंत समझ सके और कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सके। इंग्लिश में बहुत सारी बड़ी और कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स होती है, लेकिन आज से वो कंफ्यूजन ख़त्म, क्योंकि हम सीखेंगे इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स। वो छोटे छोटे नियम जो किसी भी मुश्किल स्पेलिंग को आसान और रीडेबल और याद रहने वाला बना देते हैं। आप समझ जाएँगे कि TION कहीं पर आता है, उसको शन पढ़ा जाता है। TURE कहीं पर आता है, उसको चर पढ़ा जाता है। ABLE कहीं पर आएगा, उसको एबल पढ़ा जाता है। तो आप इंग्लिश की जो बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स है, उनको तुरंत ही पढ़ लेंगे। हर स्पेलिंग को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकेंगे। इन पैटर्न्स की खास बात ये है कि एक बार ये समझ में आ जाए तो सैकड़ों वर्ड्स आपको खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। रीडिंग स्ट्रांग होती है, प्रोनंसिएशन क्लियर होता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जिसमें 100% क्लियर होने वाले हैं सारे स्पेलिंग पैटर्न। आपको यहाँ पर 36 स्पेलिंग पैटर्न्स है। इनको फॉलो करके आप बहुत सारे स्पेलिंग्स को आसानी से पढ़ लेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर नंबर 1 पर दे रखा है ANCE या फिर ENCE। इसको एंस करके पढ़ते हैं, दोनों सेम ही हैं। एंस करके दोनों को एंस ही पढ़ा जाता है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। चाहे ANCE आए किसी भी इंग्लिश के आखिर में या ENCE आए, दोनों को एंस पढ़ा जाता है। जैसे इन सभी में देखें ANCE, 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 यहाँ पर ENCE, ENCE, इसको आप एंस करके पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी, यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल्स, ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको और मिल जाएगी जिसमें ये स्पेलिंग पैटर्न आता है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये सारे पैटर्न आते हैं। तो इन पैटर्न को आपको पकड़ना है, बार बार रिपीट होते हैं। एक बार पढ़ने के बाद स्पेलिंग्स को पढ़ना आसान हो जाता है अगर इन पैटर्न को आप जान लेते हैं तो। देखिए ये है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। तो टी में एंस जुड़ गया तो ये तो टेंस बन गया। IM भी रिपीट होता हुआ पैटर्न है, इसको इम करके पढ़ा जाता है, POR को पॉर। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसका उच्चारण है। फिर इम्पॉर्टेंट का हिंदी में अर्थ होता है महत्व। यहाँ पर देखिए एंस है तो ये हो गया डिस, DIS, ये भी पैटर्न ही है। डिस हो गया, फिर टी जुड़ गया एंस में तो डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस। फिर यहाँ पर है PER, ये भी पैटर्न है। पर हो गया, फिर FOR को फॉर पढ़ा, पर फॉर। और मेंस, M जुड़ गया एंस में तो मेंस। परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। इसी तरीके से बहुत सारे, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 36 स्पेलिंग पैटर्न हैं जिनको सीखने के बाद एक पैटर्न से बहुत सारे स्पेलिंग्स लगती हुई आप पढ़ पाएंगे। ये है साइलेंस, यहाँ पर उच्चारण देख सकते हैं, साइलेंस। SI को साई पढ़ा, ठीक है, और फिर L जुड़ गया इस ENCE में, लेंस बन गया, साइलेंस यानी कि शांति। यहाँ पर है XEX को X पढ़ा, एक्सीलेंस, 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 उत्कृष्टता। इस तरीके से आप स्पेलिंग पैटर्न पढ़ लेते हैं तो पूरी स्पेलिंग को पढ़ना ही ईजी हो जाता है। अब देखें किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में ये वाला पैटर्न ARY आ जाए तो इसको एरी करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर है लाइब्रेरी, 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 ये एरी करके, ये जो ARY है इस आर में ही जुड़ के आपको पढ़ना है, यानी कि ऐड करके इसको पढ़ना है। लाइब्रेरी हो गया। फिर यहाँ पर डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी हो गया। TI को यहाँ पर और साथ में O ऐड है, O को अ पढ़ेंगे तो TI का उच्चारण श है। इस तरीके से बीच में अगर TI रहता है तो ये भी आपको आगे जानने को मिलेगा। डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी हो गया। फिर यहाँ है, यहाँ सभी में देखेंगे ARY, 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 एरी। चाहे इसको एरी पढ़ें या अरी करके, दोनों प्रोनाउंसिएशन होंगे, अ भी उच्चारण आपको सुनाई देगा इस ए का। तो यहाँ पर है ये नै, से,
सरी, नेसेसरी, यहाँ पर अ साउंड आ रहा है, ठीक है, अरी करके आ रहा है, ARY का, नेसेसरी, नेसेसरी। फिर यहाँ पर है स्टेशनरी, स्टेशनरी, जैसे बीच में ये TION आता है तो इस TI या O ऐड कर देंगे तो O का उच्चारण होता है, TI को श पढ़ना है, क्या पढ़ना है, श। इसी में यहाँ पर जो बीच में O आता है ये का साउंड निकालता है, प्रोनाउंसिएशन होता है इस O का। तो ये स्टेशनरी हो गया, ST को स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल जो पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं, और इसके बीच में इन स्पेलिंग्स के बीच में भी जैसे TI है उसको श पढ़ा जाएगा, ST को स्ट पढ़ा जाएगा, ये भी रूल से लगते हुए ही पैटर्न है। तो इस तरीके से पैटर्न को ही आपको सीखना है, तो कम समय में इंग्लिश को सीख पाएंगे, पढ़ना और सही स्पेलिंग को लिखना। ये है स्टेशनरी। यहाँ है सैलरी, सैलरी, यहाँ पर सैलरी, री, RY को र पढ़ा, ए का उच्चारण अ करके या ए करके आता है, तो एरी या अरी करके आपको ARY का उच्चारण करना है। ये भी रिपीटेड है, बार बार कई सारे स्पेलिंग्स में आपको मिल जाएगा ये पैटर्न। यहाँ पर है ये ORY, इसको अरी करके यहाँ पर प्रोनाउंस किया गया है, सभी में देखिए ORY लास्ट में है, ORY, और इसको अरी करके प्रोनाउंस किया है। यहाँ पर O का उच्चारण, ये जो O आ रहा है इसका उच्चारण अ है, और RY का री, RY का री, तो ये है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, यानी ये जो O है इसका उच्चारण अ है। ये है फैक्टरी, फैक्टरी, हिस्टरी, कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी। फिर है मेमोरी या मेमरी, मेमोरी या मेमरी, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेबोरेटरी, फैक्ट्री, हिस्ट्री, कैटेगरी, मेमोरी। लास्ट में ORY है, इसको अरी करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, O का उच्चारण अ है यहाँ पर इस पैटर्न में, और RY को री करके प्रोनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर ORY को अरी करके प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ पैटर्न AL है। AL ये भी रिपीट होता हुआ लास्ट में लगता हुआ अल करके प्रोनाउंस करेंगे, क्या है, अल करके प्रोनाउंस करना है। अब इस अल को जैसे R में जुड़ा तो यहाँ पर रल हो गया, इस R में जुड़ा तो रल हो गया, RAL, N में जुड़ा तो NAL नल हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए NAL नल हो गया, C में जुड़ा तो कल हो गया, C को क पढ़ा, कल। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो अब आगे वाली स्पेलिंग बचती है, जैसे नैचू, TU को च भी पढ़ा जाता है, चू भी पढ़ा जाता है कई स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर नैचू यानी T और U का उ की मात्रा के रूप में उच्चारण हुआ है, तो नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल। ये है CUL, ये भी स्पेलिंग पैटर्न, इसको कल पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर अब TU को च पढ़ा जा रहा है, कल्चरल, कल्चरल, इसको कल्चरल नहीं पढ़ेंगे, कल्चरल, और ये नेचुरल है इस तरीके से। फिर यहाँ पर PER को पर करके पढ़ा जाएगा, पर्सनल, पर्सनल। यहाँ पर जो O आ रहा है, ठीक है, ये S के बाद में इसको अ पढ़ना है, इसको अ पढ़ना है। ऐसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में कई बार बीच में जब O A इस तरीके से आते हैं, इनका उच्चारण अ करके ही होता है। ये है नैश। अब इस तरीके से बीच में जब TI रहता है तो उसको श पढ़ा जाता है मैक्सिमम स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पर T को ट या च नहीं पढ़ा जाएगा, नेशनल पढ़ा जाएगा, इसको नेशनल। और जैसे मैंने बोला इस तरीके से O जब बीच में आता है बड़ी स्पेलिंग्स में, जैसे नेशनल में आया है तो इसको अ पढ़ा जाएगा, नेशनल। ये है PR को प्र पढ़ते हैं तो प्र हो गया, AC इसमें जुड़ गया तो प्रैक हो गया, TI को T पढ़ा, और CL कल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। AL यहाँ पर हमारा पैटर्न था। नेक्स्ट है IC, इसको इक करके पढ़ा जाएगा, जैसे सभी में इक है, ठीक है, IC इक दे रखा है, लास्ट में इक। अब इसको जोड़ देना है आपको, इससे पहले जो व्यंजन है, जैसे S है तो सिक हो गया, यहाँ पर M है तो मिक हो गया, MIC।
आर है तो आर आई सी रिक हो गया, एफ है तो एफ आई सी फिक हो गया, टी है तो टी आई सी यहाँ पर, एस भी, ये जो लास्ट में है एस और टी साथ में है तो इसको स्टॉ पढ़ेंगे, ठीक है, साथ में इसको पढ़ा जाएगा तो स्टिक हो गया, एस टी आई सी स्टिक। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है पैटर्न को। तो ये बन गया बी ए बे और फिर सिक। यहाँ है ई को पढ़ा ई को नो मिक इकोनॉमिक। फिर है हिस एच आई एस हिस टो टी ओ को टो पढ़ा, बीच में आया है टी ओ, इसको टू नहीं पढ़ेंगे, हिस्टोरिक। फिर यहाँ पर है एस सी आई, एस सी को स पढ़ा जाता है, ठीक है, एस सी इस तरीके से साथ में आता है जैसे साइंस की स्पेलिंग में आता है, एस सी आई ई एन, यहाँ पर साइन ई पढ़ा है क्योंकि आई ई जो आ रहा है इसमें आई ई को ई के रूप में पढ़ा है, एन को आधे न के रूप में, तो साइन टी, टी आई को टी, साइंटिफिक। साइंटिफिक, ये जो एस सी आई ई एन है, सी के बाद में आई ई लगता है, तो ये भी रूल मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर है एफ ए एन को फैन, टी ए को यहाँ पर टा या टे करके पढ़ेंगे, यहाँ पर फैंटास्टिक बनेगा ये। अब ये फैंटास्टिक भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, फैंटास्टिक भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर आई सी को एक पढ़ा और लास्ट में जब आप आई सी को लेंगे तो इससे पहले एक कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके साथ जोड़ के आपको इसको प्रोनाउंस करना है। जैसे एस में जोड़ दिया तो सिक हो गया, ठीक है, एम में जोड़ा आई सी तो मिक हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है नंबर 6 पर हमारा आई टी वाई, इसको इटी करके पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आई है तो इससे पहले एक कॉन्सोनेंट रहेगा, उसको साथ में लेकर इसको प्रोनाउंस करना है इस इटी को। जैसे यहाँ पर एल जुड़ गया तो लिटी हो गया, एल आई टी वाई। तो इसमें भी देखिए लिटी होगा, यहाँ पर वी को जोड़ देना आई टी वाई में, विटी हो गया, यहाँ पर भी विटी, और यहाँ पर एल आई टी वाई लिटी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे जोड़ के तो प्रोनाउंसिएशन इस स्पेलिंग पैटर्न की हेल्प से बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर है रिय, ठीक है, आर को र पढ़ा, ई ईयर करके इस ई ए को पढ़ेंगे तो रियलिटी। ये है एबी, ए या अबी, दोनों तरीके से, ए को ए या अ, तो ये हो गया एबी, ए बी आई बी एल आई ली। और ये लिटी, वैसे ही मैंने बताया कि आई टी वाई में इटी में एक कॉन्सोनेंट टच में रहेगा, ऐड कर देंगे इससे पहले वाला, तो ये लिटी हो गया, तो एबिलिटी या अबिलिटी। यहाँ पर है ये क्रिए, ई ए को ई ए पढ़ेंगे तो क्रिए, सी आर का उच्चारण क्र होता है तो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। सेम ऐसे ही एक् हो गया, ए सी एक्, टी आई टी, फिर विटी, एक्टिविटी। वी आई को वी पढ़ा इसमें, एस आई को जी, विजिबिलिटी। तो इस एस को जो है यहाँ पर बिंदी लगा दें, ज करके प्रोनाउंस करेंगे हम, विजिबिलिटी, ज, क्योंकि एस के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ पर दोनों तरफ स्वर है, यानी कि वाउल लेटर है, व्यंजन नहीं है, ये खुद एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अगर इसके दोनों तरफ स्वर लेटर रहते हैं ए ई आई ओ यू में से, तो यहाँ पर एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे तो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, विजिबिलिटी नहीं, विजिबिलिटी। तो रियलिटी, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, विजिबिलिटी, ये है इटी का यहाँ पर स्पेलिंग पैटर्न लास्ट में। फिर यहाँ है ए टी ई नंबर 7 पर, इसको 8 करके प्रोनाउंस किया। अब इस 8 में जैसे मैंने कहा इन स्पेलिंग पैटर्न में, जैसे ये ए है, अगर स्वर रहता है तो इससे पहले आपको एक जो कॉन्सोनेंट है वो साथ में ऐड करना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। जैसे 8 है, ए टी ई, इसमें आर को जोड़ देना है, रेट हो गया। यहाँ पर जो है ए टी ई 8 है, अब ये साथ ही में जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इससे पहले ई है, इससे पहले ई है जो कि खुद एक स्वर है, तो हम सी आर को साथ में ऐड कर देंगे, तो ये छोटी स्पेलिंग है तो साथ में इसको एक फ्लो में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ए टी ई में वी को जोड़ा तो वेट हो गया, यहाँ पर भी वेट, और यहाँ पर सी को जोड़ा तो केट हो गया। इस तरीके से आपको जोड़कर पढ़ना है। तो पूरी स्पेलिंग देखें,
CE, यहाँ पर हो गया सैली, CE। ये जो CELE है सैली, ये भी कई बार आपको रिपीट होते नजर आएगा, सैली। फिर BR को ब्र पढ़ेंगे, आर को अकेले ऐड नहीं करेंगे, बी इसके साथ में है तो ब्र पढ़ा जाएगा, तो ब्रेट, सेलिब्रेट हो गया। यहाँ पर CR को क्र पढ़ा, EA को यहाँ पर EA करके पढ़ेंगे। क्रिएट, क्या हो गया, क्रिएट। ये है एक्टिवेट, एक्टिवेट। मोटिवेट, मोटिवेट। यहाँ पर है एजू, ठीक है, DU को जू पढ़ा, एजुकेट, एजुकेट। तो यहाँ पर ATE ये हमारा स्पेलिंग पैटर्न था। FY इसको फी करके पढ़ा जाएगा। मैं फटाफट से सारे स्पेलिंग पैटर्न्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए FY है, इसको फाई करके पढ़ेंगे, यहाँ पर फाई, यहाँ पर सभी में FY है, फाई। तो ये हो गया ब्यूटीफाई, सिंप्लीफाई, आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई, मॉडिफाई। यहाँ पर CL को जैसे क्ल पढ़ते हैं, ये भी मैंने एक पूरा स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में बताया है CL का। ऐसे ही दो दो व्यंजन साथ में लगकर उनका उच्चारण, ठीक है। तो ब्यूटीफाई, सिंप्लीफाई, आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई, मॉडिफाई। तो इसको फी करके नहीं पढ़ेंगे, फाई करके यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ISE और IZE, इसको आइज करके प्रोनाउंस करेंगे, ये लास्ट में आएंगे। और जैसे मैंने बताया इससे पहले, जैसे ये L आ रहा है तो लाइज हो गया, N आ रहा है तो नाइज हो गया, यहाँ पर भी N है नाइज, यहाँ पर T आ रहा है तो टाइज हो गया, G आ रहा है तो जाइज हो गया। अब देखिए रियलाइज, ऑर्गेनाइज, यहाँ है रेकग, यहाँ पर जो COG है इसको कग करके आप प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर दे रखा है रेकग्नाइज, इसको रिकॉग्नाइज की जगह आप रेकग्नाइज पढ़ेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा। एडवर्टाइज, और ये है एनर्जाइज, एनर्जाइज। तो इस तरीके से आप जो है ISE को और IZE को आइज करके प्रोनाउंस कर देंगे। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में सारे पैटर्न आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर है WARD या S लग गया तो S आ गया, तो इसको वर्ड या वर्ड्स, वर्ड या वर्ड्स इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। यहाँ पर है टू, TO को टू वर्ड्स, वर्ड्स इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। नंबर 11 पर है ISH, इस पैटर्न को इश करके पढ़ेंगे, इश। यहाँ जैसे ISH दे रखा है, अब आपको जोड़ देना है इस I से पहले एक व्यंजन, जैसे D जुड़ा तो डिश पढ़ा, L जुड़ा यहाँ पर तो लिश पढ़ा, इसी तरीके से सारे। तो चाइल्ड, CHIL, चाइल्ड डिश, चाइल्ड डिश इस तरीके से। अब यहाँ पर CH को च पढ़ना है। अब ये हो गया FOO, फूलिश, फुलिश, ठीक है। डबल ओ का जो है लंबा उच्चारण है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, फुलिश हो गया। ST को स्ट पढ़ेंगे, Y है इसको I करके प्रोनाउंस करेंगे, स्टाई, स्टाइलिश, LISH। फिर ये है पिंक, पिंकिश, पिंकिश। स्वीट, स्वीटिश, स्वीटिश। और ये जो SW है इसको स्व करके प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पर जितने भी स्पेलिंग पैटर्न मैं बता रही हूँ, जैसे ISH हो गया, तो यहाँ पर एक ये जो I है ये स्वर है, यानी कि वाउल लेटर है। तो इससे पहले आपको एक कॉन्सोनेंट जोड़कर पढ़ना है तो सही उच्चारण निकल कर आएगा। जैसे ISH में D जोड़ा तो डिश हो रहा है, जोड़ना नहीं है, इन स्पेलिंग्स में ही ऐड करके इनको पढ़ने की कोशिश करना है, इन्हीं को जोड़ के पढ़ना है, अलग से नहीं। अब यहाँ पर HOOD, इसको हुड पढ़ा, जैसे इन सभी में हुड है, ठीक है, हुड। तो मैनहुड हो गया, यहाँ पर वुमनहुड हो गया, सिस्टरहुड, पेरेंटहुड, और ये है लाइवलीहुड, इसको लाइवलीहुड पढ़ेंगे, लिवलीहुड या इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन। आप एक बार फिर से इनको नोट डाउन कर कर, लिख कर या देख कर फिर से पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हिंदी में अर्थ भी है ताकि हिंदी में मीनिंग भी आपको साथ में याद हो सके। यहाँ पर अभी मैं पैटर्न बता रही हूँ सिर्फ। अब देखिए SHIP इसको शिप करके पढ़ा जाता है, तो सभी में देखिए शिप ये पैटर्न आ रहा है।
यहाँ पर चैम्पियनशिप, ठीक है, चैम्पियन में शिप जुड़ा है, चैम्पियन, चैम्पियन, यहाँ देखो ओ एन है, इसको अन करके पढ़ा जा रहा है, ये भी मैंने रूल में बताया है। यहाँ पर है मेंटोर, मेंटोरशिप, अब इसमें अ को अ नहीं, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है ओ करके, मेंटोरशिप। ये है पार्टनरशिप, क्या है, पार्ट फिर एन ई आर नर और फिर शिप, ये है ओनरशिप, ओनरशिप। यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू साइलेंट है, एन ई आर को नर पढ़ा। और ये है स्कॉलर, जैसे स्कूल से बना स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, ए एन टी, एंट करके इसको पढ़ा जाएगा, सभी में देखिए एंट है। अब जैसे ए है, ए एक स्वर है, तो इससे पहले वाला जो जैसे टी है, व्यंजन को हम जोड़ लेंगे तो टेंट हो गया, यहाँ पर भी टेंट हो गया, ठीक है। अब इस डबल एल को जोड़ेंगे, क्योंकि ए से पहले भी एक स्वर आ रहा है आई, आई से पहले वाले यानी बिफोर वाले को हम डबल एल को जोड़ लेंगे तो लियंट हो जाएगा, ठीक है, बिफोर वाले को। अब यहाँ पर एंट है, ए एन टी, एंट, यहाँ पर टी आ गया, ठीक है, टी है तो टेंट हो गया, ए एन टी एंट है, एस को जोड़ा तो यहाँ पर एस को अब ज पढ़ रहे हैं या स पढ़ रहे हैं ये देखना पड़ेगा, या सिर्फ ज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज पढ़ा है क्योंकि एस के बगल में ए और ए है, बीच में एस है, दोनों ही स्वर है, तो एस को ज पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जेंट करके इसको पढ़ा जाएगा। तो देखें असिस, असिस्टेंट हो गया। यहाँ पर जैसे एस आई एस को सिस पढ़ते हैं तो डबल एस रहेगा तो भी सिस पढ़ेंगे। यहाँ पर इम्पोर और टेंट, इम्पोर्टेंट, आई एम को इम, पी आर को और, बी आर को ब्र पढ़ा जाता है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, डबल एल आई ए एन टी, लियंट, साथ में पढ़ लेंगे। इस एंट में भी 2-3 अक्षर जुड़कर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना देते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेजिज, अब एस को ज पढ़ा, एस के बगल में दोनों तरफ एक ई है एक आई है, दोनों ही स्वर है, तो इसको एस को ज पढ़ेंगे, रेजिज, रेजिज स्टेंट, रेजिज स्टेंट, एस को यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है, ये जो दूसरा एस आ रहा है, रेजिस्टेंट। यहाँ पर है, इसको प्ले पढ़ेंगे, जो ये जो प्लीजेंट नहीं करके पढ़ेंगे, प्लेजेंट पढ़ेंगे, प्लेजेंट, ई ए जो आ रहा है ना, इसको यहाँ पर ए करके पढ़ा जाता है प्लेजेंट में, ये आपको याद रखना है, चाहे ऐसे ही आप याद रखें, प्लेजेंट करके पढ़ा जा रहा है इसको, पी एल ई ए एस ए एन टी, प्लेजेंट। तो यहाँ पर पैटर्न था ए एन टी, एंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ई एन टी, इसको भी एंट करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी में है एंट, 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 और यहाँ पर भी। अब सभी से पहले, इनसे पहले यहाँ पर एक व्यंजन को हमको जोड़ देना है, जोड़ना क्या है, इसको ऐड कर दे रहा है, जैसे कि डी जुड़ा है तो डेंट पढ़ेंगे, आर जुड़ गया तो रेंट हो गया, यहाँ पर डेंट, डबल एल जुड़ा तो लेंथ हो गया, और यहाँ पर जो है एल जुड़ गया तो लेंथ हो गया। अब ऐसे ही आपको सारा पढ़ देना है, स्टू फिर डेंट, स्टूडेंट हो गया, ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, यहाँ पर ई को अ करके पढ़ा जा रहा है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट, एक्सीलेंट है, और ये साइलेंट है, इसको सीलेंट नहीं पढ़ेंगे, आई को यहाँ पर आई पढ़ेंगे, साइलेंट, साइलेंट। नंबर 16 पर देखते हैं, डब्ल्यू ए आर डी और डब्ल्यू ए आर डी, इसको वर्ड या वर्ड्स करके पढ़ते हैं, ऑलरेडी आ गया है, पहले भी आया था, ठीक है। तो इसको जैसे ईस्ट वर्ड, ठीक है, वेस्ट वर्ड, होम वर्ड, और ये है हेवन वर्ड और कोस्ट वर्ड। ये डब्ल्यू ए आर डी पहले भी ये वाला पैटर्न जो है रिपीट हो चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको वर्ड करके पढ़ा गया है, इसी से मिलते जुलते कुछ और स्पेलिंग्स यहाँ पर इस पैटर्न में लगती हुई है, ईस्ट वर्ड, वेस्ट वर्ड, होम वर्ड और हेवन वर्ड, कोस्ट वर्ड। चलिए अब नेक्स्ट 17 है, एम ई एन टी, इसको मेंट करके पढ़ेंगे, ये सभी में मेंट है, मेंट है, तो एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट, इम्प्रूवमेंट, पी आर को प्र पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, डेवलपमेंट। ये है पनिशमेंट, पनिशमेंट, यहाँ पर है मूवमेंट,
मूव और फिर मेंट, तो MENT मेंट हमारा यहाँ पर स्पेलिंग पैटर्न हो गया। नंबर 18 पर है TION, शन करके पढ़ा। यहाँ पर देखें सभी में शन है, सभी के लास्ट में, तो एजुकेशन। यहाँ पर है क्रिएशन, EA को EA पढ़ रहे हैं तो क्रिएशन। ये है पॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन और सेलिब्रेशन। एजुकेशन, क्रिएशन, पॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, ये है TION शन। 19 पर SION है, इसको जन, जन या शन करके प्रोनाउंस करेंगे। इसके भी कई उच्चारण हैं, शन भी पढ़ते हैं और जन भी पढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर है, सभी को अलग से प्रैक्टिस कर लें। SION को यहाँ पर देखें डिसीजन है, डिसीजन। अब इसको जन पढ़ेंगे क्योंकि जो है ये I और I है, S के दोनों तरफ, डिसीजन पढ़ दें इसको आप तो करेक्ट हो जाएगा। कन, CON को कन्फ्यू, और यहाँ पर जन, कन्फ्यूज़न, S के दोनों तरफ स्वर है तो S को ज पढ़ा, कन्फ्यूज़न। SION को यहाँ पर जन पढ़ना है। यहाँ पर है टेलीविज़न, सभी में जन है और कहीं पर शन भी होगा, वो भी आगे स्पेलिंग्स आएगी। ये है विज़न। यहाँ पर है परमिशन, अब यहाँ पर देखिए शन आ रहा है, परमिशन। डबल S को भी जैसे हम एक S को पढ़ते हैं वैसे ही डबल S का उच्चारण होगा, तो यहाँ पर श करके है। तो एडमिशन, यहाँ पर परमिशन और ये एडमिशन है, यहाँ पर भी शन पढ़ा है, डबल S आ रहा है। तो इसका अलग से नियम भी बताया है कि क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो रूल भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जितने भी शन है, जन है, उन सभी का मैंने बताया है। यह परमिशन है, डबल S है। यहाँ पर देखिए टेंशन है, यहाँ पर डबल S नहीं है, फिर भी हम SION को शन पढ़ रहे हैं। ये मिशन है और ये पैशन है, तो मैक्सिमम में डबल S आ रहा है, वहाँ पर हम शन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं इन स्पेलिंग्स में। SION को शन पढ़ा, जन पढ़ा, या डबल SION को शन पढ़ा, इस तरीके से ये उच्चारण है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 20 पे। NESS को नेस करके पढ़ते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, वीकनेस, सभी में लास्ट में नेस है। नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर 4 पे एग्जाम्पल, ये है, इसको काइंडनेस पढ़ेंगे, किंडनेस नहीं पढ़ेंगे। ये डार्कनेस, डार्कनेस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। FUL को फुल करके पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सभी में फुल है, FUL फुल है, तो ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, पावरफुल और केयरफुल, जॉयफुल। नेक्स्ट पैटर्न है 22 पे लेस, LESS को लेस करके पढ़ा जाएगा। फियर लेस, होम लेस, केयर लेस, यूज लेस, होप लेस। नेक्स्ट 23 पर है ABLE, इसको एबल करके पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक एबल, यहाँ पर इसको ब्रेक पढ़ेंगे। ये जो EA है इसको A करके प्रोनाउंस किया जा रहा है और BR को ब्र। अंडरस्टैंड, देखिए पहले यू है, UN है, अन हो गया, DER डर, और STAND को स्टैंड पढ़ते हैं, और एबल, अंडरस्टैंडेबल, क्या है, अंडरस्टैंडेबल। तो अपने आप में इसमें कई सारे पैटर्न हैं, जैसे UN को अन पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे अलग से स्पेलिंग STAND स्टैंड पढ़ा जाता है, DER को डर पढ़ा जाता है मैक्सिमम स्पेलिंग्स में, तो ये हो गया अंडरस्टैंडेबल। नंबर 3 पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये है कम, COM, ये भी हमारा पैटर्न है, इसको कम या कॉम करके पढ़ा जाता है, यहाँ पर कम पढ़ा जा रहा है, कम। FOR को फॉर या फर करके पढ़ा जाता है, तो कम्फर्ट, यहाँ पर एबल में T जुड़ गया तो टेबल, कंफर्टेबल। यहाँ पर देखें वॉशेबल, वॉशेबल, ठीक है, SH को श। ये है सूटेबल, सूटेबल, वैसे भी TABLE, इसको टेबल करके पढ़ा जा रहा है, तो सुटेबल पढ़ेंगे, सूटेबल नहीं, सुटेबल पढ़ देंगे तो चलेगा, सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, IBLE, इसको इबल करके पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर इबल है सभी में। अब इससे पहले आपको, जैसे यहाँ पर डबल S है तो सीबल करके पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें, तो पॉसिबल, फिर है विजिबल, ठीक है, विजिबल हो गया। यहाँ पर है एडिबल, एडिबल, ठीक है, एडिबल। ये है टेरेबल, टेरिबल या टेरेबल, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये फ्लैक्सी, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल, इस तरीके से। तो अगर आप IBLE को लेते हैं तो इबल करके पढ़ा जाता है, BLE को लेते हैं तो बल करके पढ़ा जाता है। दोनों तरीके से दोनों स्पेलिंग पैटर्न है, BLE भी है और IBLE भी है।
ठीक है। अब इसको ईबल पढ़ा। 25 पे देखे LY लास्ट में आता है तो ली करके पढ़ा जाता है। स्लोली, क्विकली। CK को क पढ़ा जा रहा है, QU साथ में आता है, क्वा पढ़ेंगे। और CL को क्ल पढ़ेंगे तो क्लियरली, क्लियरली, हैप्पीली। फिर यहाँ पर देखिए फाइनली, फाइनली क्या है, फाइनली। तो LY को ली और LL आ रहा है तो भी ली। नंबर 26 पर हमारा पैटर्न है ER, अर। यहाँ सभी में अर है तो टीचर हो गया, ड्राइवर है, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लेयर है, यहाँ रनर है और राइटर है। ये जो ER है इससे पहले, ये ER से पहले यहाँ पर, इससे बिफोर यानी कि पहले यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट उसको जोड़ लेना है। जैसे रनर में देखें डबल N है, एक N हो या डबल N हो तो इसको नर करके पढ़ दिया तो रनर। इससे पढ़ना इजी हो जाएगा। OR है 27 पर, इसको और या अर करके पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखें डॉक्टर, ये अर है, सभी में OR है। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्पेलिंग में इस तरीके से लास्ट में या इससे पहले थोड़ा सा बीच में भी आ जाता है तो O को अ पढ़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर है, अ पढ़ा जाता है जब बीच में आ जाता है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में इस तरीके से ओ के साथ, O और R दोनों साथ में। तो देखिए डॉक्टर, एक्टर, विजिटर, एडिटर, डायरेक्टर। तो इसको और नहीं पढ़ रहे हैं हम, ज़्यादातर स्पेलिंग्स में हम अर करके ही पढ़ते हैं। और भी पढ़ा जाता है OR को, लेकिन मैक्सिमम में हम अर पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 28 पे IST, इसको ईस्ट करके पढ़ा जाएगा। अब इससे पहले आप एक कॉन्सोनेंट को जोड़ लेंगे। जैसे T को जोड़ा तो टेस्ट हो गया, P को जोड़ा तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ पर T को जोड़ा टेस्ट, यहाँ पर भी टेस्ट, और यहाँ पर नेस्ट N को जोड़ा तो ये हो गया आर्टिस्ट, टाइपिस्ट, साइंटिस्ट, इन आई, यहाँ पर जो IE है इसको ई पढ़ा, N को न। साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, यहाँ पर है ठीक है, पियानिस्ट, पियानिस्ट। अब इसको पाइनिस्ट तो पढ़ेंगे नहीं, पियानिस्ट पता है कि पियानो बजाता है, उसको पियानिस्ट बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सेंस भी देखना है पढ़ते वक्त। नेक्स्ट देखिए 29 पे है LOGY, इसको लोजी करके पढ़ेंगे। अब ये जो, और चाहे ओ लगेगा तो ओ होगा तो ओ पढ़ा जाएगा। तो LOGY हो, अगर ओ लगेगा तो ओ लोजी हो जाएगा, और LOGY लोजी, दोनों ही सेम ही पैटर्न में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में ओ भी लगा है, और वैसे भी आप लोजी करके पढ़ दे, ठीक है। बायोलॉजी, ये है जूलॉजी, यहाँ पर है साइकोलॉजी, कोलॉजी। देखिए CH जो है यहाँ पर क पढ़ा जा रहा है, ये ध्यान रखें अलग से। यहाँ पर P साइलेंट है, ये भी नियम है। साइकोलॉजी, इसको P साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें थियोलॉजी, क्या है, थियोलॉजी। ये है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। यहाँ पर जो CI आ रहा है इसको श पढ़ा जा रहा है सोशियोलॉजी में। यहाँ पर भी सेम ही इसी से मिलता जुलता है। देखिए जियोलॉजी, जियोलॉजी। ये है नेफ्रोलॉजी, PHR को फ्रो करके पढ़ा जाता है। और ये है मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी आप तोड़ के पढ़ेंगे, मीटियोरोलॉजी हो जाएगा। फिर ये है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। और यहाँ पर है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका हिंदी में अर्थ भी दिया गया है। जैसे त्वचा विज्ञान रहता है, त्वचा से संबंधित, तो उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सभी के हिंदी मीनिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 31 पर SHIP, इसको शिप पढ़ेंगे तो सभी में है। जैसे फ्रेंडशिप, लीडरशिप, रिलेशनशिप, मेंबरशिप, हार्डशिप, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं 31 के बाद 32 HOOD, हुड। यहाँ पर सभी में हुड है तो चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड। अब आपको पहले से नेबरहुड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, नेबरहुड, ठीक है। नेबर, यहाँ पर ए करके पढ़ा जा रहा है, EI को A और GH साइलेंट है, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन भी मैंने बताया है। नंबर 5 पे है अडल्टहुड, क्या है, अडल्टहुड।
नेक्स्ट है 33 पे IVE, इसको इव करके पढ़ा। जैसे अब यहाँ पर देखिए इव जो आई है इससे पहले एक कॉन्सोनेंट जोड़ देना है व्यंजन, जैसे टी को जोड़ा तो टिव हो गया, यहाँ पर भी टिव है, सभी में टिव है। तो IVE को इव पढ़ा, टी जुड़ गया तो टिव हो गया। एक्टिव, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पर टिव ले या इव ले, दोनों ही तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। OUS को अस करके पढ़ेंगे। अब ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट जोड़ना है, तो जैसे मस हो गया, एम को जोड़ा, ठीक है, आर को जोड़ा तो रस हो गया। यहाँ पर RI साथ में है तो रियस हो गया, RI साथ में है तो रियस हो गया। वी को जोड़ा तो वस हो गया, फेमस, डेंजरस, क्यूरियस, सीरियस, नर्वस। तो आप खुद से पढ़ें इनको। चलिए अब नंबर 35 पे है वाई, लास्ट में आ रहा है ई करके पढ़ा। देखिए सभी में आ रहा है ई करके। अब यहाँ पर बस इस ई के अंदर आपको एक कॉन्सोनेंट जोड़ना है, तो डबल NY है तो नी हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी नी हो गया। ये KY है तो की, डबल NY तो नी, SY तो यहाँ पर जी हो गया, ठीक है, जी। तो सनी, रेनी, लकी, फनी और बिजी। बिजी, अब इसको बजी नहीं पढ़ना है, बिजी पढ़ना है। चलिए अब 36 जो हमारा लास्ट है ये ING। और ऐसे पैटर्न और भी बहुत सारे होंगे, ये बेसिक पैटर्न थे, ठीक है, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ING को इंग करके पढ़ेंगे, तो देखिए सभी में इंग है, ING को वैसे इंग पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर इंग पढ़ के, इंग पढ़ा है तो के जोड़ देना है, तो किंग हो गया। डबल एन जोड़ा तो निंग हो गया। वाई जोड़ा तो यहाँ पर, यहाँ जो वाई है ये साथ ही में पढ़ना है, क्योंकि AY को ए पढ़ा, सभी को साथ में पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर सी को जोड़ा, ठीक है, सी को तो सिंग हो गया। यहाँ पर डी को जोड़ा तो डिंग हो गया। देखिए कुकिंग, रनिंग, अब ये है PL को प्ल पढ़ा, AY को ए तो प्लेइंग हो गया। ये है डांसिंग, रीडिंग, रीडिंग, यहाँ पर EA को बड़ी के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल 36 पैटर्न मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन पैटर्न को आपको फॉलो करना है, इन पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ने की। तो ये जो नियम है पढ़ने के, ये जो स्पेलिंग पैटर्न वाला, इसको आप आसानी से इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको आसानी से पढ़ पाएंगे बिना किसी चीज़ को याद रखे। बस स्पेलिंग पैटर्न को पढ़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इंग्लिश सीखने की, प्रोनाउंसिएशन की, रूल्स की, स्पेलिंग पैटर्न्स की क्लास में बस इतना ही।